नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 के अंतर्गत तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस को समझने का प्रयास करते हैं। विनय पत्रिका की व्याख्या हम बाद में करेंगे। तो चलिए आज हम पहले तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कवि तुलसीदास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद ने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसै, कविता पा लसी तुलसी की कला, राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। तुलसीदास निश्चय ही लोकनायक और महात्मा थे। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। गौरी शंकर द्विवेदी ने सुकवि सरोज में इनका जन्म स्थान सोरो माना है। राम नरेश त्रिपाठी, लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज तथा गणपति चंद्रगुप्त ने के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान सीकर खेत सोरो है। तुलसीदास के शिष्य बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित्र में श्रावण शुक्ल तीज शनि लिखा है। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। दीक्षा गुरु नरहरियानंद, इनको नरहरि दास के नाम से भी जाना जाता है, थे, जिन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी थी। शिक्षा गुरु आचार्य शेष सनातन थे। तुलसीदास का निधन 1680 विक्रमी संवत और ईस्वी में 1623 ईस्वी काशी में हुआ था। इसके प्रमाण में यह दोहा उपलब्ध है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। एक टिप्पणी है, बाबा रघुवर दास तुलसीदास के पिता का नाम मुरारी मिश्र बताते हैं, जो सर्वमान्य नहीं है। तुलसी के पत्नी का नाम रत्नावली था। वह विदुषी थी। रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। कहते हैं कि अमृतलाल नागर के अनुसार तुलसी को एक पुत्र भी था, जिसका नाम तारापति था। 2 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। तुलसी का जन्म अनुभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। कुछ समय के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। पिता ने बालक को अपशगुन मानकर उसे दासी चुनिया को दे दिया। चुनिया ने उस अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया। कुछ वर्षों के बाद दासी की भी मृत्यु हो गई और बालक तुलसी फिर अनाथ हो गए। कहते हैं कि तुलसी के जन्म के समय उनके मुख में 32 दांत थे। तुलसी जन्म लेते ही राम शब्द बोले थे, इसलिए घर वालों ने उनका नाम राम बोला रख दिया था। तुलसीदास के कई उपनाम हैं। भक्तमाल में नाभादास ने उन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। इतिहासकार स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है। अमृतलाल नागर ने उन्हें मानस का राजहंस कहा है। भिखारी दास ने उन्हें हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा। विसेंट स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा। बाद में रामविलास शर्मा ने भी उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य कहा है। आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद कानन का वृक्ष कहा है। भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। बाबू गुलाब राय तुलसी को विश्रुत मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। नाभादास ने तुलसी को भक्ति का सुमेरु कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतावाद
से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसी जी के 12 रचनाओं को पंडित गुलाम द्विवेदी और शुक्ल जी ने प्रमाणित माना है। राम गुलाब द्विवेदी ने इनकी रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया है, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटी रचनाएं हैं। कुल मिलाकर 12 ग्रंथ हैं। तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ हैं। गीतावली या राम गीतावली ब्रज भाषा में है 1571 ईस्वी। रामचरितमानस भाषा अवधि 1574 ईस्वी। राम विनयावली या विनय पत्रिका ब्रज भाषा है 1582 ईस्वी। दोहावली ब्रज भाषा 1583 ईस्वी। कवितावली को कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है। यह तुलसी जी की अंतिम रचना थी। ब्रज भाषा में 1612 ईस्वी। 7 छोटी रचनाएं इस प्रकार हैं। 6 कृष्ण गीतावली, इसे सूरदास के आग्रह पर लिखा गया था। ब्रज भाषा में 1571 ईस्वी। रामलला नहचू अवधी भाषा में 1582 ईस्वी। पार्वती मंगल अवधी भाषा में 1582 ईस्वी। जानकी मंगल अवधी भाषा 1582 ईस्वी। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी ब्रज मिश्रित है 1616 ईस्वी में। 11 बरवे रामायण यह रहीमदास जी के आग्रह पर लिखा गया। इसका समय है 1612 ईस्वी। बरवे संदीपनी वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा 1612 ईस्वी। पहला, अब इसको इन सभी पुस्तकों को हम थोड़ी सी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। पहला है गीतावली या राम गीतावली, भाषा ब्रज 1571 ईस्वी। यह तुलसी जी की पहली रचना है। इसमें 7 सर्ग हैं। यह गीति काव्य है। इसमें पदों की संख्या 328 है। इसमें 11 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। बेनी माधव दास ने इसे तुलसी की रचना मानी है। यह एक मुक्तक रचना है। रामचरितमानस भाषा अवधि 1574 ईस्वी। रचना काल रामचरितमानस की रचना विक्रमी संवत 1631 और ईस्वी में 1574 ईस्वी चैत्र मास शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार को हुआ था। इसका प्रमाण स्वयं तुलसी जी ने अपने इस दोहे में लिखा है। संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अर्थात मानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मंगलवार को पूर्ण हुई थी। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह 11 दिन में पूर्ण हुआ था। कथानक, इस महाकाव्य में राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन है। यह महाकाव्य है। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित मानस में कुल 27 श्लोक, 4647 चौपाइयाँ, 1193 दोहे और 87 सोरठे, 214 अन्य कुल मिलाकर 6168 छंद हैं। काव्य की भाषा साहित्यिक अवधि है। इसमें सभी रसों का चित्रण है। शांत रस की प्रधानता है। इसमें कुल 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस की शैली की प्रेरणा जायसी के पद्मावत से प्राप्त हुई थी। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिसे कांड कहा गया है। इनका सही क्रम इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तरकांड। बालकांड सबसे बड़ा है। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। अयोध्या कांड हृदय स्थल है। सुंदरकांड धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तरकांड में रामराज की कल्पना, तुलसी के दार्शनिक और कलियुग का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता। रामचरितमानस के 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। सबसे पहले काकभूसुंडी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाया था। शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। याज्ञवल्क जी ने भारद्वाज जी को और तुलसी जी ने संतों के समूह को राम कथा सुनाई थी। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल: राम का अयोध्या त्याग कर तपस्वी के भेष में वनगमन,
चित्रकूट में राम भरत मिलन, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्तिवान लगने पर राम का विलाप आदि हैं। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को राम विनयावली या विनयावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचना काल 1582 ईस्वी है। भाषा ब्रज है। पदों की संख्या 279 है। यह गीति शैली का रचना है। इसमें शांत रस प्रधान है। यह पत्रात्मक और निवेदन शैली में लिखा गया है। इसमें तुलसीदास जी के निजी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भक्ति से संबंधित यह सर्वश्रेष्ठ रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। महत्वपूर्ण कथन, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। दोहावली, रचना काल 1583 ईस्वी है। इसमें 573 दोहा हैं। इसमें चातक और पपीहा के माध्यम से प्रेम और अनन्यता का चित्रण है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। कवितावली या कवित रामायण, कवितावली को कविता रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रचना काल 1612 ईस्वी है। यह तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है। यह कवित और सवैया शैली में रचित है। इसमें कुल छंद या पदों की संख्या 325 है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें 7 कांड हैं। इसमें वीर, भयानक या रौद्र रस है। इस रचना में अग्निकांड का व्यापक चित्रण है। इससे प्रतीत होता है कि तुलसी ने बचपन में कोई भयानक अग्निकांड जरूर देखा था। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमानाष्टक, अथ बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, ये सभी कवितावली के ही परिशिष्ट माने जाते हैं। समसामयिक घटनाओं का उल्लेख भी कवितावली में मिलता है। कृष्ण गीतावली, रचना काल 1571 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि तुलसी ने सूरदास जी के आग्रह पर इसकी रचना की थी। इसमें पदों की संख्या 61 है। रामलला नहछू, नहछू विवाह का एक रस्म होता है जिसमें पैर के नाखून काटे जाने के पारंपरिक संस्कार का वर्णन है। नहछू मंगल विवाह उत्साह पर गाया जाने वाला लोकगीत भी है। रचना काल 1582 ईस्वी है। यह प्रबंधात्मक रचना है। इसमें 20 सोहर हैं। यह मात्रिक छंद है। मात्राओं पर यति होता है। इसकी रचना तुलसी ने अवधी और भोजपुरी गीत के अश्लीलता को दूर करने के लिए लिखा था। पार्वती मंगल, कथा वस्तु, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। रचना काल 1582 ईस्वी है। इसमें छंदों की संख्या 164 है। 148 अरुण छंद है। मंगल छंद, मात्रिक छंद। 16 हरितालिका छंद है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं। इस रचना में मंगलाचरण और अंत में स्वास्तिक वाचन भी है। जानकी मंगल, रचना काल 1582 ईस्वी। इस रचना में तुलसीदास जी ने राम जानकी के विवाह का वर्णन किया है। इसमें राम जानकी के फुलवारी के प्रथम दर्शन का वर्णन है। उसी समय में तुलसी ने मिथिला का यात्रा किया था। इसमें 216 छंद हैं। इसमें 192 अरुण या मंगल छंद हैं। 24 हरि गीतिका छंद हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहछू मिथिला प्रवास के समय लिखा गया था। रामाज्ञा प्रश्नावली, रचना काल 1612 ईस्वी है। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रामचरितमानस के ही दोहा छंद हैं। इसमें कुल पदों की संख्या 343 है। इसमें 7 सप्तक या सर्ग हैं। इसके प्रत्येक सप्तक में 7 पद हैं। इसकी भाषा अवधी ब्रज मिश्रित है। बरवै रामायण, यह अब्दुर रहीम खान खाना के आग्रह पर लिखी गई थी। रचना काल 1612 ईस्वी है। इसमें 69 बरवे छंद हैं। इसमें 12 + 17 मात्राओं पर गति और अंत में जगन शुभ है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें मंगलाचरण नहीं है। बरवै संदीपनी, रचना काल
1612 ईस्वी है। इसमें छंदों की संख्या 62 है। इसमें छंद, दोहा, चौपाई और सोरठा है। इसमें संसार से विरक्ति, संतों की महिमा और स्वभाव का वर्णन है। इस वीडियो को धन्यवाद। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आगे मैं किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाऊंगी। धन्यवाद।